हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो फिर से मैं आया हूँ एक और वीडियो लेके। देखो, लास्ट वीडियो में भी अब हम यहीं पर बैठे थे। इतना मस्त है ना, मुझे यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया लगता है। आप आवाजें सुन सकते हो पंछी पक्षियों की। एक अलग सा सुकून है यार यहाँ पर। आप भी कोई नजदीक है ऐसा कोई फॉरेस्ट एरिया तो आप भी जा सकते हो। आप भी इस नेचर का आनंद लुत्फ उठा सकते हो। तो अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी, राइट, लास्ट वीडियो में, कि शादी किसे करनी चाहिए, शादी किसे नहीं करनी चाहिए। अगर शादी नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे बच्चों की, कि बच्चे पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो, ठीक है, मान लो 99% 99.9% लोग तो लेमैन ही होते हैं, कॉमन मैन। तो शादी तो करते ही है, आज नहीं तो कल। तो मान लो शादी हो भी गई तो आगे शादी तो आपने कर ली, ये गलती तो हो गई। अभी आगे क्या रहेगा ना, कि एक दबाव रहेगा माँ बाप का, सोसाइटी का, ये हमारे रिलेटिव्स का। कई काम में नहीं आ जाते वो लोग, लेकिन एक सवाल जरूर पूछते हैं, शादी हो गई 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ अभी तक 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, सब लोग पीछे पड़ जाते हैं शादी के। बच्चा 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 क्यों नहीं हो रहा है, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, दिखा दो दोनों भी डॉक्टर को, होना चाहिए। फिर पीछे माँ बाप के अपेक्षाएं होती है ना, रिलेटिव्स की, फिर समाज की। फिर प्रेशर में क्या करेंगे कपल, तो वो भी तो क्या करेंगे, बच्चा पैदा कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, फिर तो सवाल ये उठता है कि नज़ारा बहुत बढ़िया है यार, मजा आ गया। तो सवाल ये फिर उठता है मन में, फिर बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आपको पता है इस दुनिया में अभी कितनी हो गई है जनसंख्या, पॉपुलेशन। कोई आइडिया है आपको तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं बताता हूँ, 8 बिलियन, मतलब 800 करोड़। 800 करोड़ लोग हैं अर्थ पे, इस पृथ्वी पे। और आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी अर्थ ये है, धरती माँ है, इसकी कैपेसिटी उससे 1/10 है तो आप चौंक जाओगे कि ये जो धरती माँ की कैपेसिटी है 100 200 300 करोड़ लोगों को पालने की है। आंकड़ा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन कम ही है, बहुत कम है। 100 200 करोड़ लोगों को पालने की, उसको जो भी है, जो भी चाहिए वो देने की क्षमता है सिर्फ 100 200 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर तो हमने 800 करोड़ कर दिया है इस दुनिया की पॉपुलेशन। तो दोस्तों, अब बहुत धरती पे बोझ बढ़ चुका है। धरती के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो 800 करोड़ लोगों को पाल सके। तो हमने तो अभी ओवर पॉपुलेट हो चुकी है ये दुनिया, राइट। तो मेरा सवाल ये है फिर, तो इतने ज़्यादा ऑलरेडी लोग हैं करोड़ों में, 800 करोड़, तो और एक बच्चे को लाने का क्या मतलब है इस धरती पे। ठीक है यार, फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे माँ बनना है, माँ का सुख चाहिए। कोई बोलेगा यार बाप बनना तो है ना, खुद का तो चाहिए ना, खुद का वंश भी तो आगे बढ़ाना है। और ये बाप होने का जो सुख होता है ये अलग होता है उनको मतलब खुद का चाहिए, राइट, खुद का चाहिए ब्लड। वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, किसी ऑर्फनेज को नहीं ले लेंगे, उससे भी तो बन सकते हैं ना माँ बाप। लेकिन नहीं,
एक अपना खुद का रक्त चाहिए, खुद का खून चाहिए, वंश आगे बढ़ेगा। तो ये भी तो होता है, ये सारा ये वंश बढ़ाना आगे, ये खुद का चाहिए, ये समाज ने दिया हुआ है हमें, ये जो हमारा बीमार है समाज। हाँ, ये समाज ने हमको इस काबिल बना दिया है, हमसे बेहतर कीड़े मकोड़े जिंदगी जीते हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम वापस आ जाएंगे। तो फिर क्या है, फिर बच्चा पैदा करने का एक लालच मन में आ जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पैदा करो आप, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे को हम जन्म देने वाले हैं, इस दुनिया में लाने वाले हैं, क्या उसके लिए हमने हवा भी अच्छी रखी है? आजकल पता है ना आपको कितना है हवा प्रदूषण? देख रहे हो ना, हमारा जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 300, 400, 500, दिल्ली में तो देखा है 500 से नीचे कभी आता ही नहीं है। तो होना चाहिए 100 से नीचे, 50 से नीचे। तो हमने ऐसी दुनिया बना दी 800 करोड़ लोगों ने इतने सालों में, कि दुनिया में हवा भी अच्छी नहीं मिल रही है। तो उस मासूम को इस जीवन में लाके आपको कौन सा पुण्य मिलने वाला है? मैं तो कहूंगा, ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है, बाद में बात करूंगा, जो मुझे कहना है आगे कहूंगा। पहली तो हो गई, हवा नहीं मिल रही है अच्छी, पानी पीने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, खाने के लिए खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। हाँ, देख रहे हो ना आप कितना ज्यादा ये हो रहा है, कुछ भी मिक्स कर रहे हैं खाने में और परोस रहे हैं लोगों को। खाने के लिए आज अभी 50 साल पहले की तुलना में आज का खाना बहुत ही बेकार है, उसके ढेर सारी इम्प्योरिटीज है, भेसल है उसमें, क्या क्या लोगों ने मिक्स कर दिया पैसों के लिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है भाई आज के जमाने में। तुम मर जाओ तो मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो हर कोई धंधे वाला ऐसा सोचता है, मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है। तो वो कुछ भी देगा आपको, जहर भी देगा एक दिन, और आप जहर खा भी रहे हो, लोग जहर खा भी रहे, मर भी रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो अभी 80-90 मतलब 40-50 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी का आपने बहुत बार तो सुना ही नहीं होगा, सालों में कई बार सुनते होंगे, राइट? और कोई मिलता ही नहीं होगा आसपास किसी को कैंसर हुआ है। हमारे भारत में तो कैंसर तो वो वही था, वो रेयर डिसीज वाला था केस। लेकिन आप देख रहे हो, आप अगर अपने मोहल्ले में भी जाओगे ना, अगर उसमें 50 घर है, उसमें से 5-6 घर में, 10 घर में आपको कैंसर वाले पेशेंट मिलेंगे। हर दूसरी गली में कोई कैंसर पेशेंट है, हर 10 में से कोई एक मिलेगा आपको। क्यों? और कैंसर पता है आपको कितनी डेडलीस्ट बीमारी है? अगर हो गया कैंसर, मान लो, पैसा तो आपको जाएगा ही जाएगा, लाखों रुपए का उसका ट्रीटमेंट है, उसके बाद भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, बहुत कम परसेंटेज है। तो हम मर रहे हैं, ये खान पान, जो पानी पी रहे वो अच्छा नहीं, जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, अंदर जा रहे हमारे शरीर में वो नहीं, जो खाना खा रहे वो नहीं है, वो खाने की वजह से तो हो रहा है ना ये सारी चीजें। कोई तो एंटीजन, कोई तो बीमारी हमारे शरीर में ऐसे भेसल जो भी कर रहे हैं, पानी के द्वारा, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, हवा से, इसीलिए हमको कैंसर हो रहा है। हाँ, तो आप बच्चे को पैदा करके क्या कैंसर की बीमारी देना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहूंगा यार कि मेरे बच्चे को कैंसर हो। आई होप कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को कैंसर हो। तो कैंसर होने की इतनी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है, हर 10 में से एक आदमी को कैंसर हो रहा है, ये आंकड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, आप देख लेना। तो फिर ऐसी दुनिया में किसी नए जीव को लाना ही क्यों है? ये तो हो गए उसके हित के हेल्थ पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज, अगर बच्चा पैदा करोगे तो जिम्मेदारियां और बढ़ेगी, उसको बड़ा करना, उसको भी बीमारियां हो जाएगी। फिर आजकल एजुकेशन माफिया फैले हुए हैं हमारी सोसाइटी में,
सबसे बड़ा धंधा जो है ना, एजुकेशन से बड़ा कोई धंधा नहीं है आज के ज़माने में। इसीलिए सारे नेता लोग लाइन में लगे हुए हैं, है कि नहीं। हर गली चौराहे पे कॉलेज खोल के रखा है, उसमें कोई स्टूडेंट मतलब कोई आए ना आए, कोई ढंग का प्रोफेसर उसमें हो ना हो, कोई क्वालिटी एजुकेशन मिले ना मिले, लेकिन हर गली चौराहे पे आपको मिलेगा कोई ना कोई कॉलेज। तो धज्जियां उड़ा के रखे हुए हमारे एजुकेशन सिस्टम की इन लोगों ने, पूंजीवादी लोगों ने। हाँ, उसमें बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। अब सबकी बात करेंगे, सबकी, सबका नंबर आएगा। हाँ, क्या बोलते हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो मूवी में, राइट, कि सबका बदला लेगा रे, चाचा का, मामा का, काका का मामा का, मामी का, सबका बदला लेगा रे तो ऐसे ही होगा, हम ऐसे बात करेंगे आगे, ठीक है, सारी बातें होगी। तो अभी यहाँ तक यही, यहाँ पर बात करें, फिर वो बच्चा बड़ा होगा, अभी उसको क्या करेंगे हम, स्कूलों में भी तो डालना पड़ेगा। तो स्कूलों में पता है आपको, नर्सरी में उसको कोई, उसको तो ये नया रनिंग नोज होता है, राइट, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, उसकी फी है 1 लाख रुपए। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर आगे का तो प्री प्राइमरी सेक्शन में ही 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख फीस है। तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है खुद से करना है तो ऐसा तो हाल हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन बहुत बड़ा है, तो ये पैसा कहाँ से लाओगे भैया। तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आगे बहुत खर्चा आएगा। फिर ये एजुकेशन का तो बहुत है, बड़ा चंक है आगे, फिर उसके शादी के लिए फिर आगे वही रहेगा ना, तुम जो करोगे वही तुम्हारा बेटा करेगा, शादी करना है, फिर वो मैरिज का खर्चा आएगा, और बहुत सारी चीजें उसमें जो है ना जुड़ जाती है। हाँ, तो ये सारा बोझ लेके जिंदगी भर चलना पड़ेगा। तो एक तो उस बच्चे के लिए भी वो प्रॉब्लम होगा, उसकी जिंदगी खराब है, आके यहाँ पर कुछ भी ढंग का नहीं है, यहाँ पर ये दुनिया हमने ऐसी बना के रखी हुई है। फिर क्या है, फिर वो जो भी है, जिन्होंने भी पैदा किया है, माँ बाप, उनका भी तो बोझ बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमको क्या है कि आज के ज़माने में जो है ना, बच्चे को ऐसे ऐसे नरक भरे दुनिया में लाना एक बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप मैं कहूँगा, जो भी बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि हमने उनके लिए अच्छी ये दुनिया रखी ही नहीं है, कुछ अच्छा है ही नहीं है। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम आगे आगे बात करते जाएंगे उनके भी बारे में। आज के दौर में समाज, ये दुनिया जितनी बुरी हुई है शायद ही पहले कही थी, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहीं पर जो है ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। कोई भी आपका एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो मैं अभी ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए फिर, आप भी खुश रहे, आनंदी रहे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।